इनकी कुछ चीज़ें थी जो इनको जानना था, कुछ समझना भी था, और उसके लिए वो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए हमारे पास आए। कहानी ये कहती है इनकी कि ये जो है एक रबाई का जीवन जी रहे थे। रबाई क्या होता है, थोड़ा समझाओ इसको। गुजरात में एक रबाई एक तरह के कह लो, एक लोग होते हैं, उस तरह का समुदाय होता है। माँ और पिताजी, माँ हैं और पिताजी हैं, हूबहू वो चीज़ रिपीट हुई है। पत्नी पूरी तरह से रिपीट है, पत्नी बहन भी रिपीट हुई है इनकी, लेकिन बच्चे में थोड़ा फर्क आया है, बच्चों में। और बहुत कोई पैसे वाले लोग थे नहीं, तो बहुत कोई बड़ा घर भी नहीं था, एक छोटा सा घर था। पहले 1 कमरे का घर था, बाद में 2 कमरे का घर हुआ, और वो भी मिट्टी का घर। हाँ, गोबर और मिट्टी से बना मिट्टी हुआ। हाँ। अच्छा, मजे की बात है, एक जो जोरदार बात आपने देखी वहाँ पे, शादी इन्होंने की तो ये जो लड़की के माँ बाप को इन्होंने देखा, तो जो लड़की है वो तो आज भी इनकी पत्नी है, वर्तमान जीवन में भी पत्नी है। लेकिन जो लड़की के जो माँ बाप थे वहाँ पर, माने आज इनकी जो पत्नी है वही पत्नी पीछे भी थी, और उस पत्नी के जो माँ बाप थे वो आज की पत्नी के चाचा चाची हैं, ये आपने बताया। जी। भाई जो है इनका, जो वर्तमान में जो छोटा भाई है, वो वहाँ पर इनका बेटा था। तो भाई अपने छोटे भाई का ध्यान अपने बेटे की तरह ही रखते होंगे, और उसके लिए जो करना हो कर देंगे। गिर का जंगल इनको क्यों आकर्षित करता है ये इनको समझ में आ गया, और वो रबाई की जीवन शैली भी इनको, गांव वाली वो परिवेश पसंद है इनको। तो वो भी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों। थोड़ा वो जो सर्दी खांसी जो इनको होती है, सर्दी का जो प्रॉब्लम है, थोड़ा दर्द वगैरह पीठ में महसूस होता था, जकड़न जैसा। तो हम लोगों ने चेक किया, तो वो जो उनकी मृत्यु हुई, ये 1965 में इनकी मृत्यु हुई है, और 1980 में फिर से जन्म ले लिया इन्होंने। 15 साल हो सकता है बीच में एक आध बार और जन्म लिया हो, और कम उम्र में बचपन में ही मर गए हों। वो भी मरेंगे तो उसी बीमारी से मरेंगे जो बीमारी से और रबाई मरा था। हम लोग उम्मीद करें कि अब इनको धीरे धीरे करके एक दिन आएगा जब ये सब भूल जाएंगे कि ऐसी कोई चीज़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे अपने अनुभव से, जो इतने लोगों से मैंने प्रयोग किए, तो कुछ मुझे अनुभव है उसका, और उससे मुझे लगता है कि इनको आजकल में ही कुछ थोड़ा बहुत तो फर्क दिखने लगेगा। इस सेशन से पता चला कि जो भी समस्या इस जीवन में है, जो बीमारी इस जीवन में है, उसका मूल जो कारण है वो पूर्व जन्म में ही निकलता है। तो पास्ट लाइफ हर कोई को करवाना चाहिए, और उससे एक तो उसका सब पता चल जाएगा कि भाई इसका कारण क्या है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा, और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज हमारे साथ गुजरात से गेस्ट आए हुए हैं। इनकी कुछ चीज़ें थी जो इनको जानना था, कुछ समझना भी था, और उसके लिए वो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए हमारे पास आए। तो किस तरह की चीज़ें आप जानना चाहते थे? क्या अगर कोई समस्या आपको लग रही थी वो चीज़, तो वो क्या थी, थोड़ा बताएं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे तो एक स्पिरिचुअलिटी के लिए मुझे जानना था अपना, और मुझे गले में बचपन से इन्फेक्शन रहता था, कफ की तकलीफ़ रहती थी, और पीठ में पेन रहता है। तो उसका क्या कोई पास्ट लाइफ से उसका गहरा संबंध है क्या, वो भी जानना था। और अपने लड़का लड़की है, वाइफ है, उसका पूर्व जन्म से क्या हमारा रिश्ता है कि नहीं, वो भी जानना था। तो सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। और पूर्व जन्म में गिर के जंगल में मैं एक रबाई का जीवन जी रहा था, और जो उस समय मेरी पत्नी थी वही मेरी इस जन्म में भी पत्नी है। और उस समय मेरी जो लड़की थी वो भी इसी जीवन में लड़की है, और जो उस जीवन में मेरा लड़का था वो इस समय मेरा छोटा भाई है। तो ये सब मैंने पास्ट लाइफ में देखा। और मेरी जो डेथ हुई थी वो करीब 80 साल की उम्र में हुई थी। तो वो मुझे टीबी जैसा कुछ रोग था, श्वास तकलीफ की वजह से मृत्यु हुई। तो इसकी इफ़ेक्ट श्वास और सर्दी की थी, बीमारी थी। हाँ। जो इनकी मृत्यु के समय। तो अभी भी इसी जीवन में बचपन से मुझे सर्दी रहती है, गले में इन्फेक्शन रहता है, और पीठ में जो दर्द रहता है। जो इसका भी रीज़न निकला वो वही बीमारी थी जो पिछले जन्म में थी। हाँ, तो ये कैरी फॉरवर्ड हुई इस जीवन में भी, और इसकी वजह से तकलीफ है। तो
यहाँ शर्मा सर ने ये सब क्लियर कर दिया, एनर्जी लेवल पे सब, और अभी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और एकदम मन शांत हो गया है और अपने सभी प्रश्नों के जवाब भी मिल गए। पूरा संतुष्ट है ये सेशन से मुझे। मित्रों, ये जो आधे घंटे की कहानी है वो आपको 2 मिनट में पूरी सुना दी। जो आधे घंटे हो सकता था वो 2 मिनट में उन्होंने क्लियर कर दिया कि क्या क्या हुआ, ख़त्म। तो आए थे ये देखने के लिए यहाँ पे। एक तो इनकी स्पिरिचुअलिटी, ये साधक हैं और वहाँ पर जो साधकों का ग्रुप है, जो मेडिटेशन सेंटर वो लोग चलाते हैं, वो उनका ग्रुप है, वो लोग सब मिल के ध्यान करते हैं, ध्यानी लोगों का एक ग्रुप है वहाँ पे। तो उसके लिए वो यहाँ पर आए थे। और दूसरा कि इनको कुछ जानना था, अपने रिश्ते नातों को समझना था। तो रिलेशन को समझने के लिए भी इनको यहाँ आना था। इनको बड़ी इच्छा थी कि क्या जो बच्चे आज उनके बच्चे हैं, उनका कोई किसी तरह का कोई संबंध है क्या पीछे से। तो इन्होंने 2 बच्चे हैं इन्होंने एक जो बेटी है उसको देखा, और बेटा नहीं दिखा क्योंकि उनको भी कारण समझ में आ गया कि बेटा क्यों नहीं दिखा वहाँ पे। तो बेटे के लिए उन्होंने अलग से एक वो हवन पूजन की तरह कह लीजिए, एक धार्मिक रिचुअल्स, कुछ क्रियाकांड किए थे। तो उसके बाद उन्होंने एक अलग प्रोसेस किया था कि दिव्य आत्माओं को आमंत्रित किया जाए, अलग से कुछ आमंत्रित किया जाए। तो वो अलग सेक्शन था उनका, वो चैप्टर। तो इसीलिए बेटा वहाँ पे नज़र नहीं आया था इनको। लेकिन हाँ, वहाँ जो बेटा था वो आज इनका छोटा भाई है। तो कहानी ये कहती है इनकी कि ये जो है एक रबाई का जीवन जी रहे थे। रबाई क्या होता है, थोड़ा समझाओ इसको। गुजरात में एक रबाई एक तरह के कह लो, एक लोग होते हैं, उस तरह का समुदाय होता है। तो वो किस तरह का समुदाय होता है, थोड़ा समझाइए उसके बारे में। वो सब खेती करते हैं और सब गाय भैंसे रखते हैं और एक उनका सादा जीवन रहता है। गिर में, जैसे गिर का जंगल है जूनागढ़, तो वहाँ पे वो रबाई लोग हैं वो रहते हैं। वो अपना झोपड़ा बना के वो जंगल के बीच में ही रहते हैं और खेतीबाड़ी और ये सब पशुपालन वगैरह करते हैं। तो हाँ। वो जीवन मैंने बचपन में पिछले जन्मों में देखा और बचपन से ही मुझे ये गिर का बहुत ही अट्रैक्शन था, गिर जंगल का, कि भाई वहाँ मेरा कुछ कनेक्शन है। हाँ। और मालूम नहीं था कि क्या कनेक्शन है, जो आज वो पता चल गया। रबाई वो भी होते हैं क्या जो ग्रुप में बहुत सारे पशुओं को लेके निकलते हैं, घूमते हैं देश भर में, घूम के फिर अपने जगह पे बाद में चले आते हैं। जी। इधर भी खेतों वेतों में लोगों के ला के अपने भेड़ वगैरह, ऊँट वगैरह लेके आते हैं, उधर घूमते रहते हैं। उस तरह का भी करते हैं क्या वो लोग? ना, उस तरह का वो नहीं करते। वो तो एक ही जगह रहते हैं। हाँ, एक जगह पशु लेकिन पशु लेके। हाँ, उसको गुजराती में वनजारा बोलते हैं वो लोग। अच्छा, बंजारा बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में हाँ, वो बंजारे लोग होते हैं। हाँ, वो अलग है। हाँ, वो रबाई अलग है। हाँ, रबाई अलग। वो स्थिर रहते हैं, खेती बाड़ी में सब। दूध का ये बिजनेस करते हैं, दूध का बिजनेस। हाँ, ये रबाई लोगों का। तो ये रबाई फैमिली में अपने आप को देखते हैं, पिताजी को देखते हैं, माँ को देखते हैं। माँ और पिताजी अभी रिपीट हुए हैं। माँ और पिताजी, माँ हैं और पिताजी हैं, हूबहू वो चीज़ रिपीट हुई है। पत्नी पूरी तरह से रिपीट है, पत्नी बहन भी रिपीट हुई है इनकी, लेकिन बच्चे में थोड़ा फ़र्क आया है, बच्चों में। तो वहाँ थोड़ा रिलेशन बदला है, बाकी तो वही फैमिली रिपीट हुई है। तो ये देखते हैं कि एक गरीब परिवार है, बहुत ज़्यादा कोई तामझाम वाला परिवार नहीं, और बड़ा संतोष। देखिए इनके भीतर जो अभी ये स्पिरिचुअल जो भाव है ना, उसके पीछे भी वही कारण है कि वो रबाई बड़ा संतुष्ट था अपने जीवन से। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं, और वो अकेले में रहना अच्छा लगता था उसको, अपने आप में ही मगन। कोई बहुत तामझाम नहीं, दूसरों से मेल मुलाकात करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी के साथ जाके उठने बैठने की ज़रूरत नहीं, अपने काम से काम, ये उसका स्वभाव था। तो बस वो अपना काम करें, खेत में जाएं। और बहुत कोई पैसे वाले लोग थे नहीं, तो बहुत कोई बड़ा घर भी नहीं था, एक छोटा सा घर था। पहले 1 कमरे का घर था, बाद में 2 कमरे का घर हुआ, और वो भी मिट्टी का घर। हाँ, गोबर और मिट्टी से बना हुआ का। हाँ, उस तरह का घर था इनका। उस घर में इन्होंने देखा अपने आप को, अपना जीवन देखा। घर में भी सामान वामान रखने के लिए कोई बहुत कबर्ड वबर्ड जैसे कुछ थे नहीं, बहुत ज़्यादा सामान रखने, कटोरा जैसे छोटे छोटे जो पत्थर का वो डाल के दीवार पे बनाते हैं ना, उस तरह का एक रखी अलमारी कह लीजिए, वो था। रस्सी में कपड़ा टांग दिया टाइप का। और
बेड वगैरह होते थे, बस इतना ही इनके सामान के नाम पे। ये हाँ, बर्तन इनके पास तांबे के ज़्यादा थे, तो वो तांबे के बर्तन होते थे इन्होंने देखे। और इस तरह से वो एक रबाई का जीवन, जो खेत में काम करता है, पूरे समय मेहनत करते थे, और फिर एक सामान्य जीवन, जो एक गरीब आदमी का कह लो, कोई मीडियम परिवार भी नहीं था, ये गरीब परिवार था। इस तरह से इन्होंने जीवन जिया। और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने जो मेहनत की, वो मेहनत उतनी थी कि इनका घर 1 से 2 कमरा हो पाया, बस इतना ही मेहनत हो पाई कि 1 से 2 कमरे का घर हो गया। शादी हो गई दूसरे गांव में, एक पड़ोस के गांव में जाके शादी किया इन्होंने। अच्छा, मज़े की बात है, एक जो जोरदार बात आपने देखी वहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। शादी इन्होंने की तो ये जो लड़की के माँ बाप को इन्होंने देखा, तो जो लड़की है वो तो आज भी इनकी पत्नी है, वर्तमान जीवन में भी पत्नी है। लेकिन जो लड़की के जो माँ बाप थे वहाँ पर, माने आज इनकी जो पत्नी है वही पत्नी पीछे भी थी, और उस पत्नी के जो माँ बाप थे वो आज की पत्नी के चाचा चाची हैं, ये आपने बताया जी, है ना? हाँ जी। तो ये जो चाचा चाची हैं और वो पीछे जीवन में माँ बाप थे, ये थोड़ा कनेक्शन को थोड़ा बताइए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में बताइए आप। हाँ, वो पिछले जन्म में जो मेरे वाइफ के माता पिता थे, इस जन्म में वो चाचा चाची है। और मेरी सास है और मेरे जो चाची बोल, दोनों बहनें हैं। और मेरे ससुर और मेरे चाचा दोनों भाई, दोनों ये सगी बहन है और सगे भाई है। हाँ, क्या ये लड़की के पिताजी कहीं किसी रूप में आपके आसपास मौजूद हैं? क्या लगता है? हाँ, कौन है ये? उसके चाचा। लड़की अभी तो आपकी पत्नी के चाचा हैं? हाँ, ठीक है। तो देखें, ये लड़की की माँ कौन है? उसकी चाची। आज ये लड़की की माँ जो है आपकी पत्नी की चाची है? हाँ, ठीक है। उसने बड़ा किया है। अच्छा, वो चाची ने ही आपकी पत्नी को बड़ा किया है? जी। अच्छा, तो माने चाचा चाची ने ही माँ बाप की तरह पाला है उसे? ठीक है। तो बचपन से ही ये अपने चाचा और ये मौसी बोलते हैं, चाचा और मौसी के साथ ही ये बड़ी हुई। और उन्होंने मैरिज करवाया, सब जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। और बचपन से ही मेरी वाइफ को अपने माता पिता से ज़्यादा इनका चाचा चाची का या हाँ, चाचा मौसी कह लीजिए, हाँ, उनका अट्रैक्शन ज़्यादा था। हाँ, वो उनके तरफ ही अट्रैक्ट हुई। तो इसका रीज़न भी आज ही पता चला कि पूर्व जन्म में वही उनके माता पिता थे। और वाइफ मैं इस जन्म की जो वाइफ है 5-6 साल की थी, तब से वो उनके मेरे चाचा है उनके साथ ही वो रहने के लिए आ गई। तो उन्होंने बड़ा किया। उनको पहले संतान नहीं था, कुछ 14 साल के बाद उनको संतान हुआ। तो जो मेरी वाइफ है उनको ही बड़ा किया, मैरिज किया सब, और अभी भी उतना ही वो रखते हैं। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग ये है, चूंकि 2 बहनों की, माने 2 बहनों की शादी 2 भाइयों से हुई थी, ये वाली बात है। तो इसलिए वो मौसी भी है, वो चाची भी है इनकी वाइफ का। तो मज़े की बात ये है कि इनकी वाइफ जब छोटी सी थी, 4-5 साल की, इन्होंने बताया, बस सेशन के बाद बताया ना, पहले तो हमें पता भी नहीं था। हमने तो बस ये जाना कि ये चाचा चाची थे, तो उनसे कुछ लगाव होगा वर्तमान जीवन में, कुछ उनसे माँ बाप की तरह कुछ प्रेम होगा, ऐसा जानने का प्रयास किया। तब ने बताया कि वो दरअसल चाचा चाची के साथ ही रही है और उसी ने उनको पाला पोसा है। तो वो जब छोटी थी तभी से अपने चाचा चाची के पास चली गई थी, उन्हीं के पास रहना, माँ बाप को छोड़ के उनके साथ चली गई थी। तो उसका कारण वही था कि वो पीछे माँ बाप थे, उन्होंने उस माँ बाप के साथ अपना पूरा जीवन बिताया था पिछला। और यही जब रिश्ते बदल गए, लेकिन आज भी वो हैं, तो उनको भी आज वो माँ बाप की तरह प्रेम करेगी ही करेगी, ये तो पक्की बात है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ मिली। दूसरा, भाई जो है इनका, जो वर्तमान में जो छोटा भाई है, वो वहाँ पर इनका बेटा था। तो भाई अपने छोटे भाई का ध्यान अपने बेटे की तरह ही रखते होंगे, और उसके लिए जो करना हो कर देंगे, जो भी करना हो कर देंगे, ये तो पक्की बात है। क्योंकि बेटे के लिए आमतौर पे बाप जो है सब कर देता है, जितना उससे ताकत भर
जितनी उसकी ताकत वो उतनी तो कर ही देता है अपने हाँ, बच्चे के लिए। और वही चीज़ ये छोटे भाई के लिए करेंगे और करते होंगे मेरे हाँ ख्याल से। करता है वो, पिता की तरह ही सब किया है। पिता की तरह ही किया है ना, वो हाँ। आएगा अपने आप, क्योंकि वो भाई छोटा पीछे जीवन में इनका बेटा था। तो ये एक गुजरात के एक रबाई की कहानी है। गिर का जंगल इनको क्यों आकर्षित करता है ये इनको समझ में आ गया, और वो रबाई की जीवन शैली भी इनको, गांव वाली वो परिवेश पसंद है। वो पसंद है इनको, तो वो भी समझ में आ गया कि ऐसा क्यों। अच्छा, इनको जो है एक भाव था कि इनको कोई बहुत बड़ा घर, कोई विशाल घर बना लें, बड़ा घर बना ले, इसको लेके बहुत कोई इनकी जो है सब ठीक है ऐसा चलता था। तो वो भी समझ में आया कि वो रबाई को जो है सब ठीक है ऐसा पूरा भाव था। उसको अपने घर का विस्तार करने की कोई इच्छा ही नहीं थी, उसके मन में ऐसा कोई भाव आया नहीं। और वो जो 2 कमरे थे, एक कमरे में उसने जीवन बिताया, काफ़ी बड़ा हो गया। जब शादी ब्याह का टाइम आया था वो 2 कमरा हुआ उसका घर, तो वो बस 2 कमरे के घर में गुजारा हो गया था। तो इनको ये भी समझना था कि इनको घर को लेके, वो घर वाले बाकी लोग बोलते हैं घर थोड़ा बड़ा बनाते हैं करके, इनको थोड़ा सा वो आता नहीं है। तो वो भी जानना था कि ऐसा क्यों है कि ऐसा कोई बहुत उत्साह नहीं है। तो रबाई को कोई उत्साह नहीं था अपने जीवन में बड़े घर के लिए, जो घर है संतुष्ट, जो है उसमें संतुष्ट है। संतुष्ट। अच्छा, वो जो संतोष का भाव था ना, वही आध्यात्मिक, और भी पीछे इसके और भी जीवन हुए होंगे जिसमें इन्होंने ज़रूर आध्यात्मिक साधनाएं की होगी, लेकिन हमने तो आज एक ही जीवन देखा इनका। तो वो रबाई को जो संतोष का भाव जो मिला है ना, स्वीकार भाव, वो दरअसल पीछे का साधक का कोई भाव है कि उसके भी पहले उन्होंने जीवन में कोई साधना की होगी, और वो साधना के कारण भीतर एक संतोष, एक शांत रहने का भाव आया था। और इसीलिए वो उस जीवन में अकेले भी रहते थे ना। हाँ, ज़्यादा दोस्ती नहीं था, अकेले में बचपन से ही दोस्ती बचपन नहीं से, थी। हाँ दोस्ती नहीं। और अभी भी काफी मित्र कम ही रहते हैं, अभी भी कम है और मित्र। एकांत में रहना ही ज्यादा पसंद रहता है। तो अभी भी देखिए, अभी भी वो भाव है ना कि ज़्यादा मित्रता ज़्यादा नहीं करना, कम से कम लोगों के साथ ही रहना। तो वो एकांत रहा करते थे रबाई के रूप में। और उसके बाद उनका जीवन चला, उन्होंने अपने बेटे की शादी की, बहू को भी देखा। बहू जो बेटे की माने जो पत्नी थी वो इनको फिलहाल नहीं दिखी, और जो बेटे की बेटी हुई वहाँ पे, हाँ, बेटे की बेटी जो हुई थी, हाँ, वो आज इनको दिखी। वो आपको किस रूप में दिखी है? मेरी बहन की लड़की, ये सिस्टर इनकी की बहन लड़की। की बेटी है। और मैं कह रहा हूँ, हाँ अब ये भी चेक करना आप जी, कि वो जो बेटा था वो छोटा भाई था आपका, हाँ और छोटा भाई जो पीछे था, हाँ, माने बेटा, उसकी बेटी थी जो आज आपकी बहन की बेटी है। बेटी। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका छोटा भाई उस बेटी के प्रति प्रेम ज़्यादा दिखाएगा। सही बात है, एकदम प्रेम दिखाएगा उसको बड़ा, और वो बच्ची भी इसके प्रति प्रेम रखेगी। होता है ना, ये रिपीट होता है रिश्ता। तो देखिए आज वो, मुझे भी अच्छी लगती है वो, बचपन से ही वो आपकी नातिन थी, इसलिए आपको अच्छी लगी। और आज जो छोटा भाई है, उसकी बेटी थी वो पीछे जीवन में, तो आज का छोटा भाई उसको अपनी बेटी की तरह प्रेम करता है, और वो लड़की उसको अपने पिता की तरह प्रेम देगी, है ना। ये दोनों बात आप देख लेना, घटेगा उन दोनों के बीच, ऐसे ही होता है, सही बात। ऐसे ही रिश्ता बनेगा उनका। क्या ये बहू कहीं किसी रूप में वर्तमान जीवन में आपके आसपास मौजूद है? नहीं है, ठीक है, गुड। और वो जो बच्ची दिख रही है छोटी सी 5-6 साल की आपकी नातिन, उसके चेहरे को देखें, वो वहाँ पर सब लोगों से बात कर रही है। उस पल में रहें, उस घड़ी में जाएं जब वो बात कर रही है लोगों से। उसके हाव भाव को देखें, उसके चेहरे को देखें और महसूस करें, क्या ये नातिन जो 5-6 साल की दिख रही है, फ्रॉक पहनी हुई है, ये कहीं किसी रूप में वर्तमान जीवन में मौजूद है? बहन की लड़की है ये। और वो जो बेटी थी, उन्होंने देखा कि नातिन जो इनकी आज इनके बहन की बेटी हो गई है। तो इस तरह से मित्रों, ये एक भाई का जो सवाल था, जो कुछ सवाल थे, कुछ चीज़ें जाननी थी। एक तो परिवार को देखना समझना था, बड़ी इच्छा थी कि रिलेशन में जो लोग हैं उनको, क्या वो लोग हैं पीछे, अगर हैं तो किस रूप में हैं, ये जानना था। थोड़ा वो जो सर्दी खांसी जो इनको होती है, सर्दी का जो प्रॉब्लम है, थोड़ा दर्द वगैरह पीठ में महसूस होता था, जकड़न जैसा। तो हम लोगों ने चेक किया, तो वो जो उनकी मृत्यु हुई, ये 1965 में इनकी मृत्यु हुई है, और 1980 में फिर से जन्म ले लिया इन्होंने,
15 साल। हो सकता है बीच में एक आध बार और जन्म लिया हो और कम उम्र में बचपन में ही मर गए हों। वो भी मरेंगे तो उसी बीमारी से मरेंगे जो बीमारी से वो रबाई मरा था, सर्दी खांसी वाला बीमारी, जो एक तरह का इनकी जो विवरण जो है उससे लगता है कि वो टीबी की बीमारी थी। हाँ। ऐसा लगा। और बचपन से मुझे अभी कफ तो रहता ही है, बचपन से ये हाँ। सर्दी कफ रहता है, कफ रहता है, काफ़ी बचपन दवाई की है लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? ठीक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रबाई की जब मौत हुई, मृत्यु हुई, तो वो जो है बिस्तर पे पड़ा हुआ था, और बिस्तर पे पड़ा था तो कौन सी बीमारी थी? वही टीबी की। और वो जो खांसता था, गले में इन्फेक्शन और पीठ में जो दर्द थोड़ा बहुत जो टीबी में आता है वो उस तरह का, वो उसको था वहाँ पे। तो वो जो मेमोरी थी, जो स्मृति थी, तो सर्दी और उसके बीमारी की, उनके श्वास में दिक्कत होती थी, उनको सांस लेने में अड़चन आती थी, है ना? हाँ जी। तो वो जो बीमारी थी वो उसकी मेमोरी, चूंकि मरते समय वो उसी बीमारी से मौत हुई थी, तो मेमोरी चली आती है। तो हमने देखा मित्रों, आपने हमारे वीडियोस में देखे हैं बहुत सारे लोगों के कि वो पीछे की जो मेमोरी है वो रिपीट करती है इस तरफ। तो वही इनके साथ भी रिपीट हुआ। यही वजह है कि इन्होंने सारी दवाइयाँ की लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो मेमोरी है, वो बीमारी नहीं है। उसको अब आज आप समझ लीजिए कि वो मेमोरी है। सही बात। और असली बीमारी नहीं है। असली नहीं तो वो रबाई है, वो दरअसल है ना, रबाई का याद, उसकी याद है, उसकी याद है, बस वो रबाई का दिया हुआ समस्या है। समस्या। तो हम लोग मित्रों ऐसी उम्मीद करते हैं, उम्मीद है हमको कि चूंकि भाई ने देख लिया कि वो रबाई का एक मामला था, इनका कुछ ओरिजिनल नहीं है, और बचपन से वो क्यों चला आया था, वो वहीं से चला आया था। हम लोग उम्मीद करें कि अब इनको धीरे धीरे करके एक दिन आएगा जब ये सब भूल जाएंगे कि ऐसी कोई चीज़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे अपने अनुभव से, जो इतने लोगों से मैंने प्रयोग किए, तो कुछ मुझे अनुभव है उसका, और उससे मुझे लगता है कि इनको आजकल में ही कुछ थोड़ा बहुत तो फर्क दिखने लगेगा। बाकी कब वो ठीक करता है वो तो ईश्वर जाने, लेकिन मुझे ये पक्का है कि इनको पक्का इसमें फर्क नज़र आने लगेगा आज से ही, कुछ ना कुछ, क्योंकि इनको अब ठीक से समझ में आ गया है और रबाई की मेमोरी है। क्योंकि बीमारी होती तो ठीक हो गई होती, डॉक्टर ने दवा दी है सब तरह से इनको, और ठीक होना था हो जाता, नहीं हुआ तो कारण वही था। ठीक है, तो मित्रों आज यही बस बताना था, इतनी ही बात थी। और हाँ, एक दो चीज़ें और जो डिस्कस हम हमेशा करते हैं वो तो कर ही लें। इन्होंने करीब 3.5 घंटे बिताए सेशन में। आपको उम्मीद थी कि 3.5 घंटा आप बैठेंगे वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था कि इतना बैठ पाएंगे। हाँ। और मुझे ऐसा लगा कि भाई अभी आधे घंटे में बैठा हूँ, सेशन आधे घंटे का हुआ, लेकिन सर ने बोला कि अभी 3.5 घंटे हो गए। तब मैं आश्चर्यचकित हो गया कि 3.5 घंटे हो गए, कुछ पता ही नहीं चला, ऐसे लगा जैसे आधा घंटा अभी हुआ है। अच्छा, इनको लग रहा था कि शायद बैठ पाएंगे कि नहीं उतनी देर, थोड़ी समस्या ना हो जाए। बीच में हमने कुर्सी को थोड़ा सीधा भी कर दिया था, पूरी तरह से लेट पाए टाइप का, लेकिन ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद 1 आध घंटे में मामला हो जाएगा। और इनको जो है पीठ वो संभाल लेंगे, 1 आध घंटा तक संभाल पाएंगे अपने आप को करके, लेकिन वो 3.5 घंटा लेट गए और कुछ पता नहीं चला इनको। तो इस तरह से समय का बहुत। अच्छा, एक आखिरी लास्ट आपका कमेंट इस टोटल ओवरऑल सेशन के बारे में, आपका अपना पर्सनल कमेंट क्या है, एक्सपीरियंस के आधार पे बताइए। ये सेशन मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहा और हर किसी को ये पास्ट लाइफ करवाना ही चाहिए। कोई भी, मुझे इस सेशन से ये पता चला कि जो भी समस्या इस जीवन में है, जो बीमारी इस जीवन में है, उसका मूल जो कारण है वो पूर्व जन्म में ही निकलता है। तो पास्ट लाइफ हर कोई को करवाना ही चाहिए, और उससे एक तो उसके सब पता चल जाएगा कि भाई इसका कारण क्या है, तो आपको एक आत्म शांति मिलेगी और एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और जीवन में जो भी तकलीफ है उसके प्रति आपको कोई नज़रिया बदल जाएगा। कोई कंप्लेन नहीं रहेगी कि भाई ये क्या है, तो कंप्लेन दूर हो जाती है और एक साक्षी भाव आ जाता है कि जो भी है उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, मेरी वजह से ये सब हुआ है, जो प्रॉब्लम है वो। और इसमें काफ़ी ये प्रॉब्लम दूर भी हो जाती है। और कोई भी दवाई लो तो ये दूर नहीं होगी, लेकिन इस सेशन में जो पूर्व जन्म का जो ये विज्ञान है, ये बहुत ही चमत्कारिक और सटीक है, इसलिए हाँ, सबको ये करवाना ही चाहिए। भाई ने जैसा समझा इस पूरे सेशन को, इन्होंने आपको बताया, मैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। अगर डॉक्टर दवा दे रहा है और ठीक नहीं हो रहा है, मामला ठीक ही नहीं होता, दवा तो ले रहे हैं, सब कुछ बढ़िया प्रॉपर इलाज कर रहे हैं,
और ठीक ही नहीं होता, तो हमें कोशिश करना चाहिए एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा के देखें क्या उस समस्या का वहाँ कोई जवाब है। अगर है, वहाँ मिलता है, तो मुझे उम्मीद है कि वो आप काफ़ी उसमें राहत पा सकते हैं और मामला बदल जाएगा। जो दवा से नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें वो इसमें हो सकती हैं। तो मैंने बचपन से ही ये जो कफ की बीमारी थी, सर्दी कफ रहती थी, तो मैंने आयुर्वेदिक किया, एलोपैथी ली, होम्योपैथी ली, लेकिन अब तक वो प्रॉब्लम पूरा गया तो नहीं। सर्दी रहती है, गले में कफ निकलता रहता है। तो अब हम ये- लोग उम्मीद हाँ, करते हैं कि इनको अब जो है हाँ, चूंकि देख लिया है, समझ लिया है, तो बहुत सारी चीज़ें, ज्ञान से भी काफ़ी चीज़ें दूर होती हैं। ठीक है मित्रों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, हम पर हमें मौका दिया इसके लिए। और मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसके लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करते रहो भैया। तो थोड़ा जोर लगाओ, जल्दी से जल्दी 1 लाख पहुंचाओ। करीब में आ गए हैं तो जल्दी से उसको बढ़ाओ, फिर उसके बाद 5 लाख का टारगेट भी देना है। फिलहाल तो 1 लाख करो कर दो। और तो आपका जल्दी करो। और आपका भी धन्यवाद जो आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, ये सब मेरे क्वेश्चन है उसके उत्तर दिलाए आपको। आपको भी उत्तर हृदय मिल से- गए उसके लिए हाँ, भी। तो धन्यवाद। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कृपया, फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट ज़रूर करते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, फिर किसी नए व्यक्ति के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।